हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे रिएक्ट जीएस में कंप्लीट स्नेक गेम। एक कीबोर्ड को अपनी कोडिंग के साथ कैसे अटैच करते हैं वो आप सीखेंगे। कीबोर्ड से मैं कोई भी की प्रेस करूंगी उसकी वर्किंग कैसे होगी हमारी कोडिंग के बीच। गेम में जो भी स्नेक होगा वो मूव कैसे करेगा, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हमारी गेम कैसी है। तो ये है मेरे पास ये गेम, इसको रिफ्रेश करो या फिर मैंने एक बटन लगाया हुआ है रीस्टार्ट का। कंप्लीट गेम है। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से इसको खेलना है। एरो के साथ एरो कीज जो है उसको प्रेस करो। यहाँ पर स्नेक इंक्रीज होने चाहिए, इसकी लेंथ और हमारे स्कोर ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप स्कोर चेक कर सकते हैं, साथ साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। अब गेम ओवर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही किसी भी एज के साथ ये टकराएगा गेम ओवर। उसके बाद फिर से रीस्टार्ट आपने करनी है। एक बटन लगा हुआ है रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो गेम फिर से रीस्टार्ट। तो यहाँ पर आपके पास स्कोर जरूर ऐड होनी चाहिए। कंप्लीट गेम है, इसको बनाना हम सीखेंगे रिएक्ट जीएस में। कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गेम को बनाना। यहाँ पर इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। विदाउट यूज क्लाइंट में कर रही हूँ, तो एक बार वो वीडियो देख लेना कैसे हम इसको यूज करते हैं विदाउट यूज क्लाइंट। एक फंक्शन बना लो, इसको हमने करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। यहाँ पर लिख लो स्नेक गेम हेडिंग। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एरिया डिफाइन करना है, डिजाइनिंग करेंगे, एक बॉक्स बनाना है। तो इसको विदाउट कैनवास के साथ हम बनाएंगे, मतलब डिव लगा के। इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो, ऐप की कर देते हैं। इसी के बीच पूरी कोडिंग आनी है, ठीक है। ये हमारे एक मेन एरिया रहेगा, बॉक्स इसी के अंदर आना है। और यहाँ पर ये वाला जो है स्नेक गेम, आप इसको भी इसी के अंदर लिख दो तो यहाँ पर सही है। नहीं भी लिखना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर एक डिव लगा के इसको क्लास नेम ऐड कर दो। स्कोर एक शो करानी है हमने, तो यहाँ पर लिखो स्कोर। तो ये वाला स्कोर आ जाना है, हमें वहां पे शो होना है। ये स्कोर आगे, इसके बीच स्कोर सारे ऐड होते रहेंगे। उसके बाद चलते हैं, पहले सीएसएस में चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं सीएसएस को, साथ साथ में इसकी डिजाइनिंग करते रहेंगे। ऐप को लगा देते हैं, जो हमने ऐप नाम की क्लास यूज की है। सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स में कर दो। फ्लेक्स अट्रैक्शन, आप यहाँ पे इसकी कॉलन रखो, तो यहाँ पर मैं कॉलन रखूंगी। ये मेरे पास अपने आप आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, कोड जीएक्स इसको बोलते हैं, जीक्स। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, एआई का टूल है अपने आप। यहाँ पर आपको कोडिंग बताती रहेगी, आगे आगे ये वाली कोडिंग आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी कोडिंग करने की। तो ये वाले सब कुछ सेंटर में हम कर देते हैं। जो H1 लिखा हुआ है हेडिंग, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से ऐड कर देंगे तो थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, और वो सेंटर में भी चला जाएगा। तो ये वाला सेंटर में नहीं आया क्योंकि मैंने इसको बाहर लगाया हुआ है, इसके बाहर, ऐप वाले के बाहर लगाया हुआ है, इसके लिए वो सेंटर में नहीं आया। अब ये सेंटर में आ जाएगा। तो चला गया सेंटर में, स्कोर भी सेंटर में आ गए। चलिए, स्कोर के बाद एक और डिव लगाओ, इसको एक क्लास नाम ऐड कर दो। ग्रिड देनी है इसको क्लास, ये वाली जो ग्रिड है इसको यूज करेंगे। सीएसएस की कोडिंग में साथ साथ में थोड़ी बहुत करते जाऊंगी। जो ग्रिड मैंने लिखा हुआ है, पहले तो उसको डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। तो ग्रिड हमने क्रिएट करनी है, एक बॉर्डर लगाएंगे 2 पिक्सल सॉलिड। कलर आप लगा लो कौन सा चाहिए, मैं ये वाला लगा देती हूँ। मार्जिन थोड़ा सा ऐड करेंगे टॉप से। तो ये हमारा एक ग्रिड बन जाएगा, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए। ग्रिड हमारे पास बन जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं शो होना है, यहाँ पर एक छोटा सा आया है ना बॉक्स, ये देखो। अगर आपको नजर आए, मैं इसकी हाइट भी चेंज करके दिखा देती हूँ। इसकी हाइट रख सकते हैं आप 40 पिक्सल। तो ये एक बना है, ठीक है। इसको आपने छोटा सा ही बनाना है, इसीलिए इसकी हाइट भी हम नहीं रख रहे, बस ऐसे ही इसको बना देना है। तो यहाँ पे चलते हैं, हमने छोटे छोटे सेल्स बनाने हैं। ये वाला जो ग्रिड वाला डिव है ना, इसके बीच हम एक और रिटर्न लगा रहे हैं। जहां पर रिटर्न हो गया, लेकिन अभी ये ओके नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको क्लास ही दे देते हैं। एक डिव लगा के क्लास नेम ऐड कर दो।
सेल की छोटे छोटे सेल्स क्रिएट करने हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं सीएसएस में कैसे क्रिएट करेंगे। डॉट सी एस एल, डॉट सेल वाली क्लास, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और जस्ट इसको बॉर्डर ऐड कर दो, 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला एक कलर है यही लगा दो। तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे जो बैकग्राउंड में थे, ये देखो इसके बीच एक छोटा सा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रहेगा डिव। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे पूरे बॉक्स में। सबसे पहले हमें जो जो भी वेरिएबल्स चाहिए ना पहले वो क्रिएट करेंगे। तो दो वेरिएबल हमने बाहर क्रिएट करनी है जहां पे, तो ये जहां से आपने बाहर क्रिएट करनी है जे वाले फंक्शन के बीच नहीं करने। नाम इसका लिखो कॉन्स्ट, नाम मैं रख देती हूँ, कोई भी नाम रख सकते हैं। ग्रिड साइज, तो ग्रिड कितना बड़ा चाहिए तो यहाँ पर साइज 20 रख देते हैं, एक्सेप्ट कर लो। सेम ऐसे ही ग्रिड सेल साइज, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक मुझे चाहिए ग्रिड साइज, एक चाहिए सेल साइज, तो मैं 20 20 लिख रही हूँ यहाँ पर। तो जहां पर जो भी मैं बनाऊंगी ना छोटे छोटे बॉक्सेस, तो उसका साइज है जी आपकी मर्जी है कितना बड़ा रखना है साइज इसका। तो अब यहाँ पर चलते हैं इस फंक्शन के बीच सारे वेरिएबल्स डिफाइन करो, जो जो वेरिएबल्स आपको चाहिए पूरी गेम बनाने के लिए। एक मुझे चाहिए स्नेक मैंने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखो गेट सेट स्नेक। यूज स्टेट लगाएंगे हम। अब यहाँ पर यूज स्टेट अपने आप ही इंपोर्ट होनी चाहिए, मेरे पास नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो इसको मैं हटा के फिर से यूज स्टेट टाइप करूंगी, तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ताकि इंपोर्ट हो जाए। एक तो ये मैंने जो एक्सटेंशन ऐड की है ना इसके साथ मेरे पास ऑटोमेटिकली कोड आता रहता है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक स्नेक है, तो वो स्नेक कैसे बनाना है उसका साइज मेंशन करो। मैंने यहाँ पर X10 लिखा है, Y10, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं यही वैल्यू है। तो ये इसकी हाइट विड्थ है एक स्नेक की, तो अब मैं यहाँ पर इतना ही रख देती हूँ। एक कॉन्स्ट फूड क्रिएट करना है, यहाँ पर सेम इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। फूड क्रिएट करना है सेट फूड, इसके जो फूड है वो भी देखो आपने इसकी हाइट विड्थ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट लिखूंगी जहां पर जनरेट फूड। ये मेरे पास एक फंक्शन होगा, इसको हम कॉल कर देंगे। तो जनरेट फूड के बीच हम रैंडमली इसको जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए रैंडमली क्रिएट करना पड़ेगा। फूड कभी कहीं चला जाएगा कभी कहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको कोई भी हाइट विड्थ वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्स्ट बनाना है और डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन क्यों यूज करेंगे वो मैं बताऊंगी। जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगी ना, जो स्नेक है वो मूव किधर की तरफ होना है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे सेट डायरेक्शन कर देती हूँ, डायरेक्शन के बीच में इसको लिख दूंगी यूज स्टेट राइट। तो यहाँ पे लिख लो राइट, राइट में ऐसे लिख देती हूँ कैपिटल में। एक हो गया ये भी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक स्कोर चाहिए, एक स्पीड, एक गेम ओवर, इतने हमें वेरिएबल्स चाहिए। एक चाहिए स्कोर, एक स्पीड, एक गेम ओवर, ये सब वेरिएबल्स हमें चाहिए पूरी गेम क्रिएट करने के लिए। स्कोर को यहाँ पे कर दो सेट, स्पीड, और जे वाला जो सेट लिखा हुआ है ना इसकी एस स्मॉल आनी है, गेम ओवर। ये सारे वेरिएबल चाहिए। जो मैंने स्कोर लिखे हुए हैं इसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं 0 रखूंगी, 0 ही रखनी है, इसको अपनी अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि जब भी स्कोर गेम स्टार्ट होनी है स्कोर हमेशा 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये वाला जो लिखा हुआ स्पीड, इसको आप अपनी मर्जी से रख दो। मैं 400 रख रही हूँ तो वो 400 की स्पीड से भागेगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जितनी स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे स्नेक की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, वो स्लो चलने लगेगा। जितनी स्पीड अगर आप इसको डिक्रीज करते जाएंगे ना, 100 लिख दी तो बहुत ही तेज भागेगा। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है कितनी रखनी है। और ये वाला जो गेम ओवर है इसको स्टार्टिंग में फॉल्स कर दो, गेम अपने आप स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर हमने जो सेल क्रिएट किया है, जहां पे अब मैं कोई कोडिंग ऐड करूंगी बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाना, सीएसएस की कोडिंग है मैं जहां पे लगा रही हूँ। आप जाके सीएसएस की फाइल में भी लगा सकते हैं। तो मैं आज जहां पे आपको बताऊंगी कि रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो
CSS की कोडिंग में लगा रही हूँ, मैंने ग्रिड बनाना है ग्रिड टेम्पलेट के साथ। तो ये मेरे पास ग्रिड टेम्पलेट वो CSS की प्रॉपर्टी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलन। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ग्रिड बनानी है छोटे छोटे। अब यहाँ पे लिखो, ये वाला जो रिपीट है ना, सेम इसी को मैं एक्सेप्ट करूंगी। ये मेरे पास कोड रहेगा, रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है? ग्रिड साइज, ग्रिड सेल को। तो ये वाला जो ग्रिड साइज है, हमने 20 इसकी वैल्यू रखी थी, इसकी वैल्यू भी हमने 20 रखी थी। बस उन दोनों की वैल्यू को यूज करके ये रिपीट करता रहेगा, तो हमारे पूरे बैकग्राउंड पे ना एक ग्रिड बन जाएगा। साथ में इसको बोलो कि पिक्सल में है, तो पिक्सल में लिखना जरूरी है, उसको पता चल जाएगा कि 20 पिक्सल है, ना कि वो कुछ और है। तो 20 पिक्सल में जहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। तो ये जनरेट फूड है, इसको हम हटा देते हैं, या फिर इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो जनरेट फूड वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला बनाया था ना हमने, इसको डिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो इसकी एरर आती ही रहेगी। कॉन्स्ट, इसको ऐसे डिफाइन करके छोड़ दो, वर्किंग हम बाद में करेंगे। तो ये डिफाइन हो गया, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। अभी भी मेरे पास एरर है, जनरेट फूड। कोई बात नहीं, इसको हम रहने देते हैं। जेनरेट फूड को क्रिएट करने का बहुत ही छोटा सा कोड है, मैं वो लगा देती हूँ। कोई भी फूड जनरेट करना है ना रैंडमली, जहाँ पर मुझे कहीं कभी कहीं फूड चाहिए, कभी कहीं फूड का, हमने यहाँ पर जो साइज लिखा हुआ है वो देखो, रिटर्न कर दो इसको। तो इसको ना मैं फंक्शन के साथ यूज करूंगी, मैंने रिटर्न के साथ इसको करना है। फंक्शन के साथ ज्यादा इजी रहेगा। फंक्शन, वो वाला जनरेट फूड जहाँ पे लिख दो, इसके बीच लिखो, रिटर्न करना है हमने एक्स रैंडमली। रैंडम का फॉर्मूला लगाओ, मैथ डॉट जे वाला रैंडम का फॉर्मूला है। कोई भी चीज आपने रैंडमली क्रिएट करनी है, रैंडमली फेच करनी है, उसके लिए रैंडम का फॉर्मूला लगता है। तो ये रैंडम का फॉर्मूला कहाँ तक है? ये रैंडम का फॉर्मूला है, यहाँ पर मेरा वेरिएबल आता है। कोई भी वेरिएबल आपने, कोई नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपके नंबर वाला एक वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? ग्रिड साइज। मैंने एक ग्रिड क्रिएट करना है, छोटा सा बॉक्स ऐसे क्रिएट करके देगा मुझे, एक एक्स के साथ, एक वाई के साथ। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने लिखी थी, तो यहाँ पर लिख लो ग्रिड साइज। तो ये वाला सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो, एक ऐसे बन गया ना। तो ये वाला इसी के साथ बनेगा, रैंडमली इसने क्रिएट करना है। साथ में ये वाला जो आया हुआ है ना यार, ये वाली जो कोडिंग हमने लगाई है, ये यहाँ से आई है। मैंने रिपीट लगाया था ना, ये वाला ग्रिड वाला CSS की प्रॉपर्टी लगाई थी, इसी के साथ मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी आई है। उसके बाद चलते हैं, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाला हमारा कोड जहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद यहाँ पे इधर हमने एक एरे लगाना है, एरे डॉट फ्रॉम, जहाँ पे लिखो लेंथ चेक करेगा, डॉट लेंथ चेक करेगा किसकी? जो ग्रिड साइज है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो ग्रिड साइज है उसको मल्टीप्लाई कर देगा ग्रिड साइज। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी ग्रिड साइज हमने दो लिखे हैं ना, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे पैटर्न नहीं बना पूरा। यहाँ पैटर्न नहीं बनाना, पूरा पैटर्न ऐसे पूरे बॉक्स में चाहिए मुझे। उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 के साथ करेंगे तो टोटल वैल्यू 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 100 टोटल बन जानी है ग्रिड, तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगेगा मेरे पास डॉट मैप का फॉर्मूला, क्योंकि इसको हम शो कराएंगे। कैसे कराएंगे? अब यहाँ पर मैं लिखूंगी, ये है मेरे पास अंडरस्कोर, इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं मैप को। तो साथ में आपका एक आएगा वेरिएबल, जैसे पहले यूज करते थे। अब यहाँ पे मैं मैप का कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करी, जस्ट मैं इसको अंडरस्कोर टाइप करी। अंडरस्कोर क्या है वो मैं बताती हूँ, पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे कोड खत्म। इधर मैं कुछ कोडिंग ऐड कर रही हूँ। कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू, जो इंडेक्स वेरिएबल है उसको मॉडुलस डिवाइड कर दो ग्रिड साइज के साथ। ये वाला जो ग्रिड साइज है ना 20 जो हमने लिखा हुआ था, मॉडुलस क्यों हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न बनना चाहिए
बिल्कुल इक्वल लेंथ हो, जितने भी बीच में बॉक्सेस आने हैं ना, बिल्कुल हाइट विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए। अगर एक लाइन में 5 बॉक्स बने हैं ना, तो नेक्स्ट लाइन में भी 5 बनने चाहिए। हर एक लाइन में 5 5 बॉक्सेस बनने चाहिए। 10 है तो हर एक लाइन में 10। उसके लिए मुझे मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ये परफेक्ट डिवीजन कर देता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक कोई भी डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं होती। अगर रिमाइंडर 0 रहेगा ना, तब जाके हम किसी चीज को डिवाइड कर पाते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो जैसे हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, टोटल 2 वैल्यू आनी है। 6 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास मॉडुलस होता है। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इक्वली जे डिफाइन कर देगा, इक्वली जे डिवाइड करता जाएगा। सेम ऐसे ही कॉन्स्ट बाई के लिए यूज करेंगे। मैथ डॉट, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फ्लोर, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स, इसके बीच हम क्या करेंगे, इंडेक्स मेरा मैप वाला वेरिएबल है, उसको ग्रिड साइज के साथ डिवाइड कर दो। तो वो इक्वली चेक करेगा कि पहले बॉक्स में कितने, पहली लाइन में कितने बॉक्स आने हैं, दूसरी लाइन में कितने आने हैं। ऐसे ही 1 बाय 1 एक एक लाइन वो क्रिएट करता जाएगा। नेक्स्ट लिखो कॉन्स्ट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसको ना हम हटा देते हैं। पहले हमने ये वाला जो बनाया हुआ है एक्स वाई, इसको डिफाइन करते हैं। जो हमने सेल क्रिएट किया है ना, सेल इसने क्रिएट करके देने हैं। छोटे छोटे जो सेल की बात मैं कर रही हूँ ना, ग्रिड बना के देने, इसने क्रिएट करके देने हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोडिंग लगानी पड़ेगी। कैसे, इधर लिखो की यूज करेंगे एक, यहाँ पे लगा देते हैं एक की आएगी, जो मैप हम यूज करते हैं इंडेक्स। ये वाला जो क्लास नेम है सेल, इसको अब हम हटा के ये वाला जो सिंबल है ना, इसके बीच लिखेंगे। इसके बीच हम क्यों लिखेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट के बीच। अब वैसे लिखो, यहाँ पर मेरे पास ये सेल क्लासेस को यूज करके मल्टीपल हम सेल्स क्रिएट करेंगे। डॉलर, एक वेरिएबल मैं बना रही हूँ, इसका नाम मैं रख रही हूँ इज स्नेक। ये वाला वेरिएबल अब हम डिफाइन करेंगे, इसको कॉपी कर लो, जहां पे ही डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट इज स्नेक इज इक्वल टू, जो मेरे पास स्नेक वेरिएबल है, डॉट सम सेगमेंट्स। तो मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने हैं। जो बॉक्सेस थे ना बैकग्राउंड में बॉक्सेस, उसके बीच स्नेक मूव होना चाहिए। सेगमेंट, एरो बना लो इधर, एरो फंक्शन। जो भी मेरे पास सेगमेंट रहेंगे, डॉट एक एक्स एक्सिस चाहिए, ट्रिपल इज इक्वल टू एक्स, एंड सेगमेंट डॉट वाई ट्रिपल इज इक्वल टू वाई। एक्स एंड वाई दोनों के इक्वल होना चाहिए। और जहां पर ये आ गया वाई, जहां पर हो गया कोड। अब बारी आती है सेम ऐसे ही कॉन्स्ट फूड का, इज फूड, सेम ऐसे ही कोड लगेगा। फूड डॉट एक्स ट्रिपल इज इक्वल टू एक्स, फूड डॉट वाई ट्रिपल इज इक्वल टू वाई। इन दोनों को एक्स और वाई के साथ इक्वली, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो मेरे पास जो स्नेक है, यहाँ पे लिखो ऐसे टर्नरी ऑपरेटर, इसको ब्लैंक छोड़ दो। ये मेरे पास एक स्नेक ब्लैंक रहेगा। उसके बाद हम डॉलर लगा देंगे इज फूड, फिर से टर्नरी ऑपरेटर। ये वाला जब फूड रहेगा, इसको या तो फूड जनरेट कर दे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दे। तो ये वाला कोड क्यों लगाया है, इसको हम समझेंगे पहले सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा के। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, स्टाइल इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, एक ही लाइन में मैं लगा रही हूँ। विड्थ रखो कितनी चाहिए, जो मेरे पास सेल साइज है इतनी विड्थ चाहिए। हाइट कितनी चाहिए, जो सेल साइज है, हाइट एंड विड्थ दोनों इक्वल ही रहेगी। बस सीएसएस की होगी प्रॉपर्टी ऐड। अब यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। इंडेक्स हमने यूज नहीं किया, इज स्नेक किया है, और इज स्नेक को मैंने डिफाइन कर दिया है। ये वाला हो गया इज स्नेक और इज फूड। यहाँ पे फूड लिखो, इज फूड आएगा।
और भी देख लेते हैं एरर। अब देखो मेरे पास जो बोल रहे हैं कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर दोनों को डिफाइन किया लेकिन ये इसको मिल नहीं रहे। तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न लगाऊंगी। ये वाली जो ब्रैकेट है रिटर्न वाली, इसको उठा के इसको बंद कर दो। एक मेरे पास रहेगा जे वाला डिव, इस डिव के बाद बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न वाली ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद जे वाली जो तीन ब्रैकेट है ना, अब इसको उठाएंगे क्योंकि जब पूरी ब्रैकेट इसको कोड नहीं मिल रहा। इसी के बाद यहाँ पर बंद कर दो। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे बंद होनी है ब्रैकेट। ये वाला जो डिव है ये यहीं पे बंद हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया। इसके ऊपर रखो Ctrl+X, जहाँ पे बंद कर दो। अब सही है। अब इसको पूरा कोड मिल जाएगा, रिटर्न के साथ लगाएंगे तो ये पीछे देखो मेरे पास अगर ये बंद हो जाए यहाँ से, तो ये ग्रिड बन गया। ये हम बना रहे थे ग्रिड, इसके बीच अब मूव करेगा हमारा स्नेक। ये वाला जो मैंने सेगमेंट से यूज किया है ना, इसी के साथ ये पॉसिबल हुआ है कि छोटे छोटे ग्रिड बने। सेगमेंट होता है कि छोटा सा, छोटी लिटिल बिट, छोटा सा एक पार्ट बनाना है और उसको दूसरे से सेपरेट रखना है। तो यहाँ पर बीच में लाइंस है। यहाँ पर एक से ये वाला सेल बन गया, उसके बाद दूसरा सेल, ये सेगमेंट है। ये पहले दूसरी सेगमेंट है, ये पहली सेगमेंट है। सेगमेंट ने इसको अपने आप यहाँ पर सेपरेट कर दिया, अपने आप इसके क्रिएट कर दिया अलग अलग छोटे छोटे सेल्स। तो ये वाले जो हमने कोडिंग जहाँ पर CSS की लिखी हुई है ना, सेल की, अगर हम ये वाली चेंज कर देंगे, मान लो मैं जहाँ पे रेड लगा दूं, इसको अगर डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। तो रेड ज्यादा डार्क है तो हम यहाँ पर यही रखेंगे। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको जे वाली कोडिंग समझाती हूँ। जे है क्या चीज, टर्नरी ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है अगर पहली कंडीशन सही है तो पहला प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा प्रिंट होगा। जे वाला स्नेक, फूड, इनको आप कुछ भी नाम दे दो। जे सेल, इनको कुछ भी नाम दे दो। जे क्लास नेम है। वैसे आप इसको तीन डिब में लगा सकते हैं लेकिन टर्नरी ऑपरेटर के साथ आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, आसान रहता है। क्लास नेम ऐड कर दी मैंने एक सेल की, सेल हमारे क्रिएट हो गए। इज स्नेक, यहाँ पर कंडीशन लगा दी। अगर स्नेक की टर्न है तो स्नेक स्नेक जनरेट होगा, अगर फूड की टर्न है फूड जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं फूड ये वाली क्लास यूज करके इसको बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूं, डॉट फूड, यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड कलर रेड। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फूड जनरेट हो गया। तो ये फूड ही है ना, स्नेक हमने ग्रीन कलर का रखना है। तो फूड जनरेट हो गया। सेम ऐसे ही इसको डॉट स्नेक लिखो, जो हमारी दूसरी क्लास है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखूंगी। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, ये मेरे पास फूड है। ये मेरे पास स्नेक है, ये मेरे पास फूड है। तो यहाँ पर ये कोड लगाने का मतलब क्या है, इसको हम डायरेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डिव लगाओ, बैकग्राउंड कलर दे दो। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे मूव होता जाएगा, इसको ये खाता जाएगा, उसके बाद फिर से ये जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर के साथ ये आसानी से हो जाएगा ये काम। स्नेक मूव हो रहा है, फूड खा लिया, फूड फिर से जनरेट हो गया। फिर से एक मूव होगा, फूड खा लिया, फिर से फूड जनरेट हो गया। तो ये वाला जो फिर से जनरेट हो रहा है ना, ये वाला कोड मैंने यहाँ पे लगा दिया, जनरेट फूड। तो ये रैंडमली, रैंडम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ग्रिड साइज, जो भी दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस से मैंने ग्रिड साइज लिखा है ना, कभी कहीं पे चला जाएगा, कभी कहीं पे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जनरेट होना है। जब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पे आ गया। फिर से रिफ्रेश करो, अब यहाँ पे आ गया। तो ये वाला तभी पॉसिबल है अलग अलग जगह पे जनरेट होना, अगर हमने ये रैंडम का फॉर्मूला लगाया होगा। तो जहां तक आई होगा आपको ये वाली कोडिंग समझ आ गई होगी। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, सेम ऐसे ही फूड वाला है। एक्स एक्सिस, ये एक्स यूज किया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है मेरी स्क्रीन पे। तो इसको मैंने लगाया हुआ है इस फूड को। ये सेट करेगा कि उसने जाना कहाँ पे है, पोजीशन सेट कर रहा है कि ये एक्स से कहाँ कहाँ तक जाएगा। एक्स मतलब लेफ्ट से कहाँ तक जाना है, लेफ्ट या फिर राइट से, बाई में टॉप या फिर बॉटम। तो दोनों से ये लोकेशन फाइंड करेगा कि इसने जनरेट किधर जाके होना है। उसके लिए ये इज फूड वाला कोड लगा दिया। अब बारी आती है कीबोर्ड को इसके साथ अटैच कैसे करें। मैं जहाँ पे कोई भी की प्रेस करूँ, लेफ्ट एरो राइट एरो, तो ये मूव होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। टॉप पे चलो,
इधर ही कहीं बनाएंगे हम। कॉन्स्ट बना लो एक, हैंडल की डाउन। नाम इसको कोई भी लिख सकते हैं, ई नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। ई डॉट, जे वाला भी लगा ही देते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसके साथ जब भी कीबोर्ड के साथ काम करेंगे बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होता। जब भी की मूव करते जाएंगे तो हमें कुछ भी जहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि हमें जहाँ पे प्रेस करें तो ये पेज कुछ हलचल रहेगी। डायरेक्ट वो स्मूथली मूव होता रहेगा। इसके लिए ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे। स्विच के साथ यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। ई डॉट की, ये मेरे पास की है, इसको लगाओ। जब कोई बंदा, केस वन में लिखो एरो अप, बना बनाया ये मेथड है। जब कोई बंदा एरो अप मतलब ऊपर वाला एरो प्रेस करेगा कीबोर्ड से, तब क्या होना है। तो यहाँ पे लगाओ केस, ये वाला इधर नहीं आना। जब कोई एरो अप प्रेस करेगा, अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसको कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लगाऊंगी इफ डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन हमने पहले डिफाइन की थी, ऊपर राइट की तरफ। इफ डायरेक्शन नॉट इज इक्वल टू डाउन, डायरेक्शन वो राइट की तरफ है मतलब डाउन नहीं है। जे राइट मैंने पहले लिख दिया है, जैसे गेम स्टार्ट होगी जे राइट की तरफ अपने आप मूव करने लग जाएगा। तो जहां पर मतलब ये वाली कंडीशन सही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लगाया है, नॉट इज इक्वल टू डाउन, मतलब डाउन नहीं है। नहीं है मतलब सही है, फॉल्स नहीं होगी, ट्रू होगी ये कंडीशन, क्योंकि डाउन की तरफ नहीं है, वो राइट की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेट डायरेक्शन, जो हमने सेट डायरेक्शन वाला लगाया हुआ है उसको अप कर दो, बस। तो ये अप बना बनाया हुआ है। अप मतलब मैं जहाँ पे कीबोर्ड से अप प्रेस करूंगी, ऊपर वाला एरो जो ऊपर की तरफ मूव होगा। ब्रेक लगा दो उसके बाद। सेम ऐसे ही केस दूसरा बनाओ। जब कोई बंदा एरो डाउन प्रेस करेगा, देन इफ लगाओ। सेम ऐसे ही डायरेक्शन नॉट इज इक्वल टू अप है, तो सेट डायरेक्शन कर दो डाउन। दो लग गए कंडीशन हमारी। यहाँ पे लगा दो ब्रेक। केस एरो लेफ्ट, चार एरो आपने डिफाइन करने हैं। इफ डायरेक्शन नॉट इज इक्वल टू राइट है, लेफ्ट कब जाएगा, जब हम राइट की तरफ नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट की तरफ मूव होना है। तो मेरे पास वो स्नेक राइट की तरफ जा रहा होगा, तो उसको लेफ्ट की तरफ कैसे मूव करेंगे, जब हम यहाँ से लेफ्ट की प्रेस करेंगे। तो इसके बाद ब्रेक लगा दो। केस एरो राइट, अब ये राइट की तरफ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये राइट की तरफ ही था, ये हाल था, लेकिन उसके बाद हो सकता है मैंने लेफ्ट की तरफ इसको मूव कर दिया, उसके बाद फिर से इसको हम राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्शन नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट नहीं होगी तो मैं इसको राइट की तरफ मूव कर दूंगी। क्यों जे वाली कंडीशन पता क्यों लगा रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट, नॉट इज इक्वल टू राइट। हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इसको, लेफ्ट मूव कर दो, लेकिन लेफ्ट वो कब मूव होगा, जब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तब हम लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है तो हम लेफ्ट की तरफ इसको मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट की तरफ पहले से ही है तो मैं इसको फिर से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ। तो ये हमें इसको बताना पड़ता है, उसको कुछ नहीं पता, हम इसको इसके कंडीशन के साथ इसको बोलेंगे। अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर सकती हूँ, टॉप की तरफ जा रहा है तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर सकती हूँ। लेफ्ट की तरफ जा रहा है तब मैं मूव नहीं कर सकती। उसके बाद एरो राइट भी हो गया। डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट होता है इसमें लास्ट में, ब्रेक लगा के। लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो, डिफॉल्ट में ब्रेक लगा दे। कहीं भी नहीं जाना तो बस ब्रेक लग जाए, वहीं पे खड़ा रहे। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं की प्रेस भी करूंगी ना तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं होना। मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके इधर भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कीज वर्क करी है कि नहीं तो यहाँ से पता चल जाएगा। एरर है वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। अभी हमने इसको बताया नहीं है कि राइट की तरफ कीज कैसे मूव होनी है, इवेंट लिसनर नहीं लगाया। सेम यहाँ पे ही इधर ही एक नया कॉन्स्ट बनाओ, नाम इसको दे दो मूव स्नेक।
स्नेक को हमने मूव करना है। कॉन्स्ट न्यू स्नेक, इसको एक वेरिएबल बना लो, इज इक्वल टू, जहां पे लगाओ 3 डॉट स्नेक। तो जहां पर मैं स्नेक को लिख रही हूँ, स्नेक को हमने मूव करना है, ये वेरिएबल है हमारा, ऊपर हमने क्रिएट किया था। लेट हेड, हेड ही मूव होना है हमेशा, जो स्नेक का हेड है उसने मूव होना है। तो जहां पर मैं लिखूंगी 3 डॉट न्यू स्नेक जीरो। अब ये जीरो लिखनी जरूरी है, एरे के साथ इसको मूव करेंगे। ये क्या करेगा, जीरो पहले जहां पर है, हेड इसका यहाँ पे है, जहां पे आएगा जीरो, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे इंडेक्स के साथ 1 बाय 1 ये इंक्रीज होता जाएगा, आगे आगे जाता जाएगा। अब यहाँ पे स्विच लिखो, स्विच, वो हमने जो डायरेक्शन लिखी थी ना, स्विच डायरेक्शन को यहाँ पे पास कर दो। केस जब अप होगा, होना कैसे है मूव, हेड, जो भी मेरे पास हेड है, डॉट बाई। अगर हमने बाई की तरफ जाना है, माइनस इज इक्वल टू लिखेंगे 1। बाई की तरफ जी, अब आपको पता होना चाहिए एक्स कहाँ पे लगेगा, बाई कहाँ पे लगना है, प्लस कहाँ पे लगना है, माइनस कहाँ पे लगना है। यहाँ पे देखो, इसको बंद कर देते हैं, स्क्रीन को समझो। अगर तो स्नेक यहाँ पे है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा, जो प्लस में जाएगा वहां पर एक्स प्लस होना है। अगर स्नेक यहाँ पे है, राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है, जी एक्स एक्सिस है लेकिन वैल्यू माइनस में आनी है। अगर स्नेक यहाँ पे है, टॉप पे नीचे की तरफ आ रहा है, एक जहां पर होगा बॉटम पे है, जे ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो टॉप से नीचे की तरफ आना है, उसमें हम इसको वैल्यू माइनस करेंगे, जहां से ऊपर की तरफ जाएगा इसको वैल्यू प्लस करेंगे। नहीं, जो उल्टा हो गया, ऊपर से हम इसको प्लस में करेंगे। बाई की जो होगी ना, ऊपर से वैल्यू नीचे आनी है तो वो प्लस होगी। तो जहां पे अब हमने क्या किया है, हेड है, ऊपर की तरफ जाना है, मैंने जहां पर माइनस लिखा हुआ है, जहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, अप की तरफ जाना है। उसके बाद ब्रेक लगा दे, एरर देख लेते हैं कोई, इसको इंस्पेक्ट करके, अब हम इसको इंस्पेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। की प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगी कि नहीं, जहां से पता चलेगा। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं जहाँ पे की प्रेस कर रही हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। ऊपर जाके टॉप पे कहीं भी एक कोड लगाओ, क्योंकि इसने मूव कैसे होना है तो हमने इसको बताना है। जहां पे ऊपर आ जाते हैं, इधर लगा देते हैं, जहां पे सबसे पहले कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, गेम रेफ, नाम इसको कोई भी दे दो, इज इक्वल टू यूज रेफ, यहाँ पर हम कर देंगे इंपोर्ट यूज रेफ। तो इधर यूज रेफ इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ये वाला यूज रेफ आ गया, इंपोर्ट होना जरूरी है। यूज रेफ लगा के अब हम इसके बीच लिख देंगे यूज इफेक्ट लगाओ। टाइमिंग ऐड करनी है, टाइमिंग मतलब मूवमेंट ऐड करनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ नॉट गेम ओवर, अगर गेम ओवर नहीं है तो हम गेम खेल सकते हैं। गेम रेफ जो हमने यूज किया है, डॉट करंट इज इक्वल टू सेट इंटरवल कर दो। सेट इंटरवल में मूव करो, किसको करना है, मूव स्नेक। तो मैं जहां पर अगर मूव स्नेक लिख दूं, इसके साथ में स्पीड इसकी मेंशन कर दूंगी। स्पीड हमने उसको पता होना चाहिए कितनी स्पीड से उसने मूव होना है। स्पीड मैंने पहले से यहाँ पर मेंशन कर रखी थी, ये वाली। मूव स्नेक वाला जो फंक्शन हमने बनाया था उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, अब यहाँ पे इवेंट लिसनर के बिना कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। कीबोर्ड के साथ काम करना है आपने, इवेंट लिसनर जरूर लगेगा। कौन सा लगना है, की डाउन। ये इवेंट लिसनर है हमारे पास कीबोर्ड को अपनी कोडिंग के साथ अटैच करने के लिए। कॉमा हैंडल, मेरे पास जो हैंडल की डाउन वाला हमने पूरा कोड बनाया था ना, वो हमने यहाँ पर लिख देना है, हैंडल की डाउन। इसी के बीच पूरी कोडिंग है कि हमने कैसे कैसे मूव करना है। ये रहा मेरे पास हैंडल की डाउन, एरो अप है, डाउन है, की प्रेस करेंगे तब मेरे पास क्या क्या परफॉर्म होगा। पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर अब मेरे पास ये वाला आगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अभी मेरे पास वर्किंग नहीं हुई। ये वाला जो मूव स्नेक है, एक ये मेरे पास काम आएगा। यहाँ पे मेरे पास है ना, एक अपने आप इंपोर्ट हो गया था, पहले वो हटा देते हैं।
ये वाला मैंने इंपोर्ट नहीं किया, अपने आप ये हो गया। पहले इसको हटा दो। एक और छोटा सा यहाँ पर कोड ऐड कर देते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर देती हूँ। मैं रिटर्न तो हमने कुछ भी नहीं किया। क्लियर कर दो इंटरवल को। क्लियर करना है इंटरवल को, कौन सा गेम रेफ में हमने जो लगाया हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव करना है इवेंट लिसनर, जो हमने एक की डाउन पे और हैंडल की वाला लगाया हुआ है, इन दोनों को रिमूव कर दो। साथ में यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं डिपेंडेंसी। कौन सी ऐड करनी है? एक स्नेक मूव करना है स्नेक को। एक हमने गेम ओवर वाला ऐड करना है। यहाँ पे ना हमें पहले गेम स्टार्ट भी करनी पड़ेगी। मैंने जहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था गेम ओवर, यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है ना, तो इसको हम सबसे पहले ट्रू कर देंगे। जब तक ट्रू नहीं करेंगे तो ये गेम स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे लगाओ यूज इफेक्ट के साथ लिखेंगे यूज इफेक्ट इफ। यहाँ पे अभी फिलहाल इसको लगा के छोड़ दो। इफ सेट गेम ओवर ट्रू, यहाँ पे ट्रू कर देंगे। क्लियर इंटरवल, यहाँ पे लिखो गेम रेफ डॉट करंट, तो इसके साथ हमारी गेम ट्रू हो जाएगी, मतलब गेम ओवर नहीं रहेगी, गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो स्नेक की डिपेंडेंसी ऐड कर दो स्नेक, इसके साथ हमारी गेम हो जाएगी रेडी। और इसके बीच हमें एक लगाना पड़ेगा नाम, इसको दे दो, मैं इसका नाम कोलिजन रख देती हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये चेक करेगा कि हमारे पास इसकी सी कैपिटल रख देते हैं। ये चेक करेगा हमारी गेम में ओवर कैसे होनी है, गेम स्कोर कैसे ऐड होने हैं, ये काम इस फंक्शन ने करना है। और इसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, जो भी हमने वेरिएबल बनाया है ना कोलिजन वाला, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर ये देता ही रहेगा यहाँ पे। बस ऐसे डिफाइन करके छोड़ दो, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। अब आप लोग वापस आ जाओ वहां पे जिस जहां पर हमने ये वाला छोड़ा था स्विच वाला। इधर आपने आके ये वाली ब्रैकेट स्विच वाली खत्म है, जहां पे लगाओ न्यू स्नेक जो हमने क्रिएट किया था। अनशिफ्ट करो इसको, मूव करना है ना हमने, तो कैसे होना है? अनशिफ्ट होता है एरे के बिगिनिंग में एक नया एलिमेंट ऐड करना, तो इसके हेड में हम करेंगे। नया एलिमेंट ऐड होता जाएगा तो इसकी जो लेंथ है इंक्रीज होती जाएगी। अनशिफ्ट एक एरे का मेथड है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है, वो भी बिगिनिंग में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में। और यहाँ पे लगाओ एक, हमें एक इंक्रीज स्पीड का मेथड लगाना पड़ेगा। इंक्रीज लगा देते हैं इसको, स्पीड इंक्रीज करनी है, तो इसको कॉपी कर लो। स्पीड देखो इसकी कैसे इंक्रीज होनी है, कॉन्स्ट यहाँ पे बना लो। जब तक हम इसको स्पीड वगैरह नहीं लिखेंगे ना, वो तो मूव कैसे होगा, कितनी स्पीड से मूव होना है, वो हमने इसको बताना है। इधर लगाओ इफ, छोटा सा ही कोड है इसका। स्कोर भी ऐड करनी है साथ में, स्कोर यहाँ पर आपकी मर्जी है वैल्यू कितनी रखनी है, कितने स्कोर ऐड करने में 5 रख रही हूँ। 5 को ट्रिपल इज इक्वल टू 0 मॉडुलस यूज करेंगे स्कोर ऐड करने के लिए, वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। एंड स्पीड ग्रेटर देन 50, अगर स्कोर हमारे 50 से ज्यादा हो जाए देन मैं चाहती हूँ इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। सेट स्पीड कितनी रखनी है, जो प्रीवियस स्पीड है मेरी, यहाँ पर ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया है ग्रेटर देन, जहाँ पे लगाओ एक एरो फंक्शन, जो मेरे पास प्रीवियस स्पीड है -10 कर दो। माइनस करेंगे तभी इंक्रीज होगी, अब यहाँ पे आपने प्लस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं स्पीड इंक्रीज हो जाए जब हमारे स्कोर 50 से ज्यादा हो जाए, तो स्नेक ये थोड़ा हार्ड लेवल आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शनल है। हार्ड लेवल के लिए आप यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर दो उसकी। यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि जितनी वैल्यू माइनस होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, उतनी स्पीड इंक्रीज होनी है। 10 को मैं कर देती हूँ, आपकी मर्जी कितना करना है। उसके बाद क्लियर इंटरवल को कर दो। गेम जो रेफ वाला यूज किया था डॉट करंट वाला, गेम रेफ डॉट करंट इज इक्वल टू सेट इंटरवल कर देंगे। सेट इंटरवल टाइमिंग के लिए यूज होता है। किसको करना है? मूव कर दो स्नेक को, स्नेक को मूव करना है स्पीड के साथ। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा रिफ्रेश। तो जैसे ही हमारा कोड चलेगा ना जी, अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे हमने लगा दिया इधर ही चलो,
ये वाला जो हमने लगाया था ऊपर इंक्रीज स्पीड जिधर लिखा हुआ है, जहां पे एक और ऐड कर ही देते हैं कोड। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला इंक्रीज स्पीड हमने लिखा हुआ है, पहले तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पीड आना है। चेक कर लेते हैं, अच्छा दोनों की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्पीड आना है। इधर आपने कहीं भी ऐड कर दो, इसके बीच ऐड करना है, ध्यान से देख लो। इधर हम कॉल करेंगे, ये मूव स्नेक वाला है ना, इसी ने स्नेक को मूव करना है। यहाँ पर लिख दो सेट स्नेक, जो मेरे पास सेट स्नेक वाला है ना, उसको हम न्यू स्नेक के साथ सेट कर देंगे। अब जो न्यू स्नेक की वैल्यू रहेगी इसके बीच रहेगी, न्यू स्नेक के साथ क्या होगा, जैसे मैं वो देखो अपने आप मूव होने लग गया है ना। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से मैं की प्रेस करूंगी, ये देखो मूव हो रहा है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक की हमने ऐड की है, पहले बाकी कीज ऐड कर देते हैं, मैंने जस्ट अप वाली ऐड की है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। एक रहेगी अप, एक डाउन, सारी ऐड करनी है आपने। एक रहेगी लेफ्ट, एक राइट, इसको चेंज कर दो। यहाँ पे लिखो डाउन, लेफ्ट, इसकी वैल्यूज भी चेंज करनी है, राइट। अप की तरफ जाएगा वाई माइनस होनी है, डाउन की तरफ आएगा वाई प्लस हो जानी है। लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ पे आना है प्लस। लेफ्ट की तरफ जाएगा, अब यहाँ पर वाई लिखा हुआ है ना, लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस आना है, तो ज्यादा से यहाँ से चेंज कर देना, ये वैल्यू माइनस में रहेगी। राइट की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारी वैल्यूज आ गई। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या चारों कीज हमारे पास वर्क कर रही है। रिफ्रेश कर लेते हैं। लास्ट में एक डिफॉल्ट भी लगाएंगे, तो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, लेफ्ट की तरफ नहीं आ रहा। लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी देखो उसने बता दिया वर्क नहीं कर रहा। तो लेफ्ट आ गया, राइट, हर एक चीज यहाँ पे देखो, हर एक की मूव कर रही है। तो मूव करने लग गया, हमारा कीबोर्ड ऐड हो गया साथ में। चलिए, इसी के बीच हम अब दूसरा कोड लगाएंगे, इधर ही लगा देते हैं, इसके नीचे लगा दो। कोड क्या रहेगा, स्कोर कैसे ऐड होने हैं, इफ स्कोर हेड के साथ ही ऐड होने, जो भी हेड है स्नेक का हेड डॉट एक्स ट्रिपल इज इक्वल टू होगा फूड डॉट एक्स। मतलब अगर फूड एक्स की तरफ है, एक्स मतलब लेफ्ट राइट या फिर राइट टू लेफ्ट है, एंड जहाँ हेड डॉट बाई एक्सिस पे है, मतलब फूड डॉट बाई, टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू टॉप है, तब क्या करेंगे, सेट कर दो फूड को, जनरेट करना है, जनरेट फूड पे क्लिक कर दो, वो वाला कॉल कर दो यहाँ पे फंक्शन, अपने आप नया फंक्शन नया फूड जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद सेट कर दो स्कोर को, क्योंकि जब यहाँ पर इसके साथ ये टकरा जाएगा, फूड नया जनरेट होना चाहिए, पहले वाला खत्म हो जाएगा। स्कोर सेट करने हैं, जो मेरे पास प्रीवियस है, प्रीवियस स्कोर थे मेरे पास, किधर गया, यही था मेरे पास प्रीवियस स्कोर, एरो फंक्शन, जो मेरे पास प्रीवियस स्कोर है उसको +1 कर दो। तो एक एक प्लस करते जाएंगे, स्कोर हमारे ऐड होते जाएंगे। एल्स में जाके न्यू स्नेक को कॉल कर दो, डॉट पॉप, पुश पॉप, दो मेथड अगर आपको पता हो, पुश होता है इंसर्ट करना, पॉप होता है डिलीट करना। स्नेक को पॉप डिलीट कर देंगे वहां से, जैसे जैसे स्कोर ऐड होते जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, एरर आ गई प्रोसेस, जहाँ पे अब कहाँ पे एरर है मेरे पास, मॉड्यूल नॉट फाइंड, प्रोसेस वाला मॉड्यूल इसको नहीं मिल रहा। ऊपर चलते हैं, हमने कहीं भी प्रोसेस यूज नहीं किया, इसका मतलब इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है, तो ये वाला हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अपने आप ये इंपोर्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, कोडिंग जी अपने आप ऐड होने लगती है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये फूड के साथ टच करे तो क्या होगा। तो इसकी लेंथ देखो, लेंथ ऐड हो गई ना, अभी स्कोर नहीं ऐड हुए क्योंकि हमने स्कोर प्रिंट नहीं कराए, पहले लेंथ चेक करो। अब ये 3 होगी, अब यहाँ पे स्कोर ऐड होने चाहिए, स्कोर को पहले यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। HTML में चलो, यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है,
अपना वेरिएबल जहाँ पे प्रिंट कर दो। वेरिएबल आई थिंक स्कोर ही था, चेक कर लेते हैं। तो वो देखो, दो स्कोर ऐड हो गए ना। गेम तो वैसे वहाँ हमारी कंप्लीट हो ही गई है। और हमने क्या करना है, एक रीस्टार्ट का बटन लगाना है, एक गेम ओवर। तो जहाँ पे टकराएगा साथ में एजेस के साथ टकराएगा, गेम ओवर का लगाना है एक हमने, एक रीस्टार्ट का। HTML वाले पार्ट में आ जाओ, जहाँ पे ये वाला है ना हमारा HTML का कोड, ये वाला डिव है एक, इसके बाद इधर मैं लगाऊंगी गेम ओवर। इसको बस यहाँ पे प्रिंट कर दो गेम ओवर को, एंड इसके बीच कोड आना है डिव। अब यहाँ पे आपने अपनी तरफ से डिजाइन करना है कुछ, गेम ओवर आपने लिखना है, कहाँ पे लिखना है, इसके बीच लिखेंगे। इसको एक क्लास नाम ऐड कर देते हैं, गेम ओवर। आप इस क्लास को यूज करके इसको डिजाइन कर सकते हैं। H2 में लिखो गेम ओवर, बस मैं सिंपल सा लिख दूंगी, इसको आप डिजाइन कर लेना। वहां पे मुझे लिखा नजर आ जाए गेम ओवर, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी नहीं आएगा गेम ओवर। यहाँ पर पैराग्राफ में लिख देंगे फाइनल स्कोर आपके क्या रहेंगे, वो भी मुझे शो हो जाए। तो अपना स्कोर वाला जहाँ पे जो स्कोर वाला वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो, एक बटन लगाना है। स्कोर वाला भी हो गया वेरिएबल, एक बटन हो गया, रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक का फंक्शन बना लो। ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, रीस्टार्ट गेम। तो अभी ये वाला कोड बाकी है, इसको कॉपी कर लो। रीस्टार्ट करना बहुत ही आसान है, इसको कॉन्स्ट यहाँ पर इसको कर लो डिफाइन। जितने भी आपके पास सारे फंक्शन है ना, जो जो भी हमने क्रिएट किया है, तो मैं इसी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की है, उसी के साथ मुझे ये सब कुछ इधर अपने आप हेडिंग सारी मुझे मिल रही हैं। यहाँ पर सेट स्नेक है, उसको सब कुछ यहाँ पर 0 कर दो, जो हमने स्टार्टिंग में सब कुछ ऐड किया था। सेट फूड, यहाँ पे जनरेट फूड लिख दो। सेट डायरेक्शन, यहाँ पर जो हमने पहले डायरेक्शन लिखी हुई है राइट लिख लो। 0 करना है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली हमने कोडिंग सारी ऐड कर देनी है। स्कोर 0 कर दो, गेम ओवर फॉल्स कर दो। स्पीड, आप यहाँ पर स्पीड इसकी मेंशन कर सकते हैं, 400 में रख देती हूँ स्पीड इसकी। और सेट गेम ओवर फॉल्स, क्लियर इंटरवल कर दो। क्या करेंगे, गेम रेफ डॉट करंट, गेम रेफ डॉट जो करंट है उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, इज इक्वल टू, सेट इंटरवल कर दो, मूव स्नेक और स्पीड। इन सबको बस हम 0 कर देंगे, ये वाला गेम रेफ आएगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बटन हमें शो नहीं हुआ अभी, चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ, ये वाला बटन हमारे पास नहीं आया, ये वाली कोडिंग अभी वर्क नहीं करी। यहाँ तो पहले हमारे पास है ना, ये वाला जो डिव है एक आप लास्ट में जरूर बंद करना। ये मेन डिव होता है, तो पूरी कोडिंग इसके बीच आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक इधर ही बंद किया हुआ है, यहाँ पे नहीं। एक आएगा जहाँ पे, और ये वाला जो है इसको इधर रख के देते हैं। बस हमारे ब्रैकेट में इशू है, बाकी कुछ भी इशू नहीं है। एक बार मुझे डिव चेक करने पड़ेंगे सारे, ये वाले मेन डिव देख लेते हैं बस। जहाँ पे एक मैंने पहले तो एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐप वाला यूज करेंगे। ये मैंने दो डिव ये वाला लगा दिया एक्स्ट्रा, इसको हटाओ, रिफ्रेश करो। यहाँ पे टकराए तो गेम ओवर होनी चाहिए, अभी भी मैसेज नहीं आया। मैंने एक्चुअली यहाँ पर एक बटन की वेट कर रही हूँ, तो वो बटन मैंने कोड जहाँ पर लेके ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट की जहाँ पे एंड कर दी ना, ये बटन हमें तभी नजर आना है जब गेम ओवर होगी। तो इसलिए वो मुझे बटन नहीं नजर आ रहा है। अगर हम ये वाली ब्रैकेट
इसके बाहर ये वाला बटन लगा देंगे तो बटन हमें नजर आएगा। तो मैंने जहाँ पे लगा दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर बटन आ गया, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के साथ ये देखो गेम रीस्टार्ट हो रही है, जितनी बार मैं क्लिक करूंगी रीस्टार्ट हो रही है, तो हमारा कोड वर्क कर रहा है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ी सी खेल के चेक कर लेते हैं। स्कोर सब कुछ हम 0 कर देंगे। तो मेरे पास अब एक स्कोर हो गया ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, स्कोर 0 हो गए, रीस्टार्ट होगी गेम। तो ये वाला बटन है, आप देख लो कहाँ पे लगाना है। तो मैं इसको बाहर ही रहने देती हूँ, ताकि सामने से नजर आए, बंदा यहाँ से रीस्टार्ट कर पाए। अब हमने चेक करना है, इसमें देखो हमारे पास बिल्कुल भी ये वर्क नहीं कर रही गेम, जहाँ पर ओवर नहीं हो रही। यहाँ पे मैं खेल रही हूँ, जहाँ पे एजेस के साथ टकरा रहा है ये वाला स्नेक, तो गेम ओवर नहीं हो रही। तो अब हमारा सिर्फ एक काम बाकी है। हमने यहाँ पर एक बनाया था फंक्शन, अब हमें ढूंढना पड़ेगा ये वाला। अब इसकी वर्किंग करेंगे, मेन वर्किंग। अब देखो ये ओवर कैसे होनी है गेम। जब तक ओवर नहीं होगी, खेलने का कोई भी यहाँ पर मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट एक हेड बना लेती हूँ, नाम इसका इज इक्वल टू स्नेक। यहाँ पर वैल्यू इसकी 0 लिख दो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 0 ही रखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा जी। इफ इसके बीच लिखो, जो हेड है डॉट एक्स से ग्रेटर देन इज इक्वल टू है ग्रिड साइज। और अब ये बहुत ही ध्यान से कंडीशन लगाना, अगर तो एक्स से हेड हमारा एक्स एक्सिस मतलब जे वाला, या तो लेफ्ट से या राइट से, इसका जो अगर ग्रेटर देन है ग्रिड साइज। ग्रिड साइज पता क्या है, जे वाला जो पीछे हमारा बॉक्स है, अगर इससे बाहर चला जाए, ग्रिड साइज से इसको बाहर चला जाए, एक्स एक्सिस से ये बाहर चला जाए, पूरे ग्रिड से बाहर चला गया, और एक कंडीशन ये रहेगी, और मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, हेड डॉट एक्स लेस देन है 0, एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन है, मतलब माइनस में चली गई, ठीक है, तब गेम ओवर होनी है। और हेड डॉट वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू है सेम ग्रिड साइज से। अगर सेम आपने टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप करें, वो हमारे ग्रिड से बाहर चले जाए ना स्नेक, और तब होनी है गेम ओवर। और इसको आप एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पे, हेड डॉट बाई, बाई से अगर लेस देन है 0, 0 मतलब माइनस में वैल्यू चलेगी, तब गेम ओवर होनी है। एक रहेगा स्नेक डॉट स्लाइस कर दो 1 डॉट सम। ये मैं लाइन आपको सेम सेगमेंट वाली हम लगा रही हैं, जो हमने पहले लगाई थी। सेगमेंट जहां पे लगाओ, सेगमेंट डॉट एक्स से इसको ट्रिपल इज इक्वल टू करो हेड डॉट एक्स, गेम ओवर करनी है वहां पे ही। एंड सेगमेंट डॉट वाई ट्रिपल इज इक्वल टू हेड डॉट वाई। तो सेम वही वाली लाइन जो हमने पहले लगाई थी ना, वो वाली लाइन हम जहाँ पे फिर से मेंशन कर रहे हैं। हमने गेम ओवर करनी है, गेम फिर से स्टार्ट होनी चाहिए, और जहां पर दो ब्रैकेट आई थिंक बंद होनी है, अब सही है। और जे वाला जो लेस देन इज इक्वल टू, ये एक साथ में आएगा। जहां से आ जाओ, करली ब्रैकेट स्टार्ट करके बाहर रिटर्न कर दे ट्रू। ट्रू मतलब सब कुछ पूरी कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न करेगा, जो हमने ओवर वाला लगाया है गेम ओवर, रिटर्न कर दे फॉल्स। अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन कोई भी सही नहीं है, तो हमें रिटर्न कर दे फॉल्स। और मेरे पास यहाँ पर एरर है ब्रैकेट की, ये वाली ब्रैकेट नहीं आनी, वो वहां पे बंद हो गई ब्रैकेट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गेम ओवर का मैसेज आ गया, रिस्टार्ट पे क्लिक करो, स्कोर ऐड करके एक फिर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे गेम ओवर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो गए गेम ओवर। गेम ओवर करने के बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करो, फिर से गेम स्टार्ट हो रही है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, स्कोर भी ऐड करने हैं। भाई किधर घूम रहा है, अब इधर देखो, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड इंक्रीज करनी है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। अपने आप जो कुछ टाइम बाद स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी खेल के देख लेते हैं। बटन को आप डिजाइन कर लेना अच्छे से। तो मेरे पास टोटल स्कोर देख लेते हैं कितने आ गए, हम 5 हो जाएंगे शायद।
तो अब गेम ओवर, तो यहाँ पर मेरे पास गेम ओवर, फाइनल स्कोर मेरे पास इतने हैं। रीस्टार्ट पे क्लिक करो, गेम फिर से स्टार्ट, कंप्लीट हो गई गेम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।